हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के साथ यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम का यहाँ पर नाम है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो एग्जाम डेट है वो जारी नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण से बच्चों को यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। अच्छा दिन यहाँ पर हो गया, डमी एडमिट कार्ड तो निकला पर अभी तक यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें बिहार डीएलएड में, तो बिहार डीएलएड में सबसे मेन जो बच्चों का दिक्कत होता है कि हमारा जो 120 नंबर का एग्जाम है, ठीक है, 120 नंबर का जो एग्जाम है इसमें से कितना मार्क्स अगर हम ला दे तो हमको सरकारी कॉलेज मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर यूट्यूब पर तो सर लोग बता देते हैं कि 80 मार्क्स पर मिल जाएगा, 70 मार्क्स पर मिल जाएगा, पर ये रियलिटी नहीं है, ठीक है। अगर मैं बताऊं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा अगर आप चाहते हैं कि सरकारी कॉलेज आपको मिल जाए तो याद रखिएगा इस 120 में से, ठीक है, अगर सरकारी कॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम आपको मिनिमम तो 90 प्लस पार करना ही होगा, ठीक है। 90 प्लस मार्क्स आप लाते हो तब आप सोच सकते हो कि हाँ आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। और श्योर होना चाहते हो कि हाँ हमको सरकारी कॉलेज मिले ही मिले तो 95 प्लस मार्क्स, ठीक। प्राइवेट कॉलेज के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर 70 प्लस मार्क्स भी लाते हैं तो आपको यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन से, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज। अब इनके फीस आपको बता दूं कि आपका जो सरकारी कॉलेज है उसका फीस बहुत ही कम होता है, जो कि एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं 10,000 रुपये सालाना, मतलब 2 साल का आपका लगेगा 20,000 रुपये। वहीं पर प्राइवेट कॉलेज का जो आपका फीस रहता है वो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक रहता है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। बिहार डीएलएड का एग्जाम होने में अभी भी आपको 1 महीना का समय है, 1 महीना के बाद लगभग एग्जाम होगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी आपका अप्रैल चल रहा है, मान लो कि अभी एग्जाम डेट आएगा, एग्जाम डेट आने के 20 दिन बाद ही एग्जाम लेगा, ठीक है, 20 डेज बाद। तो अच्छा खासा मान के चलो तो 30 दिन का समय है। तो बिहार डीएलएड का जो बच्चे अभी तक बुक नहीं खरीदे, बिना बुक की पढ़ाई कर रहे, वो बुक खरीद लो। क्यों? तो क्योंकि देखो अगर आप एक बुक खरीदते हो तो उसमें आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछला साल का क्वेश्चन पेपर, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता है, जिससे आप कहीं ना कहीं अगर आपको मान लीजिए कि 70 आ रहा होगा, 70 मार्क्स 120 में से, तो वहां पर आप 90 स्कोर कर सकते हैं, थोड़ा आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास एक बुक हो, ठीक है। याद रखिएगा बिहार डीएलएड के लिए एक ही बुक परचेस कीजिएगा, वो बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब बिहार डीएलएड में एक नया वर्ड आया, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन अगर मैं सही सही बताऊँ ना तो वो सिर्फ ईजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट पर नहीं होता है, ठीक है, ईजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट पर नहीं होता है, वो इस पर भी होता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि बिहार डीएलएड में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो बच्चे यहाँ पर नहीं जान रहे मैं बता दूं कि बिहार डीएलएड में नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन जो आपका होता है यहाँ पर ईजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट पर, ठीक है, ईजी शिफ्ट और यहाँ पर हार्ड शिफ्ट पर आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। कितने क्वेश्चन सही हुए कितने क्वेश्चन गलत हुए उस पर आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कुछ इस तरीका से होता है कि मान लो कि 120 में से अगर कोई बच्चा 120 में से अगर कोई बच्चा 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट मतलब समझते हैं कि 80 क्वेश्चन वे छुआ, अटेम्प्ट किया, बनाने की कोशिश किया, 80 का 80 अगर सही हो जाता है तो उसको यहाँ पर 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है नॉर्मलाइजेशन में, तो वो पहुंच गया कितना पर 100 पर। लेकिन वहीं अगर कोई बच्चा 120 में से, ठीक है, 120 में से 120 अटेम्प्ट करता है, उसका 40 गलत हो जाता है, ठीक है, वो 80 पर पहुंचता है, तो इसका नेगेटिव मार्किंग तो नहीं कटेगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में भी जो इसको मार्क्स है ना, अगर इसका मान लीजिए बहुत हार्ड शिफ्ट भी होगा तो 2 या 3 नंबर ही बढ़ेगा, 82 या 83 ही इसको मिल पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। यहाँ पर जो है कि जो बिहार डीएलएड में नॉर्मलाइजेशन है, अगर उसमें आप मार्क्स चाहते हैं तो आपको दोनों चीज़ का ख्याल रखना है कि तो आपका एग्जाम किस शिफ्ट में पड़ रहा है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन है आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अब यहाँ पर बिहार डीएलएड के लिए आप अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST उसका सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, मेन होता है इसमें जाति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, जरूर रेडी रखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, नहीं तो आपको 100% बाहर कर देगा। कोई भी दिक्कत है बिहार डीएलएड को लेकर तो आप नीचे कमेंट करके पूछ